कमोडिटी कॉल में हूं मनीषा गुप्ता और आज स्ट्रैटेजीज बनाने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी और साथ ही जीरा और मसालों पर बात करेंगे महारानी ट्रेडिंग के प्रोप्राइटर प्रणव शाह। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि मानसून ने मुंबई और महाराष्ट्र में वक्त से पहले दस्तक दी है। आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मानसून, इस पर मौसम विभाग के डीजीएम मोहपात्रा से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आइए सुनते हैं। मानसून की मैं बात करूं तो इस बार 8 दिन पहले केरल पहुंच गया, तो क्या उसका कोई बारिश के ऊपर असर पड़ेगा, बारिश की क्वांटिटी के ऊपर असर पड़ेगा? मानसून अभी अच्छे फेज में है अभी मानसून लगभग साउथ इंडिया का मेजर पार्ट में अग्रसर हो चुके हैं और आज मुंबई में भी मानसून आ गया है और हमारा पूर्वानुमान है कि और आगे मानसून बढ़ेगा अगले 3-4 दिन में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मेजर पार्ट्स आज मानसून कवर कर चुके हैं। सो मानसून का एडवांस अच्छे ढंग से हो रहा है और अर्ली हो रहा है, लगभग 8 से 10 दिन मानसून आगे चल रहा है। मगर आप सीजनल रेनफॉल के साथ अभी जो मानसून एडवांस हो रहा है आप तुलना करेंगे तो ऐसे कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं है। हमारा जो पूर्वानुमान है सीजनल रेनफॉल का वो है एबो नॉर्मल रेनफॉल 105% लॉन्ग टर्म एवरेज, जो फर्स्ट स्टेज पूर्वानुमान जारी किए थे। सेकेंड स्टेज पूर्वानुमान मानसून की जारी होगा अगले कुछ दिन के अंदर। सर एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र मुंबई अगर मैं बात करूं तो मानसून 10 जून के आसपास पहुंचता था, इस बार बहुत जल्दी है, एडवांस भी बहुत स्पीड से हो रहा है। कोई असर इसका आपको दिख रहा है कि आने वाले दिनों में सुस्त पड़ सकता है मानसून या पूरा कवर कर लेगा इंडिया को? मैं लॉन्ग टर्म में नहीं बोल के मैं शॉर्ट टर्म में बोलता हूं। अभी जो बारिश हो रहा है कंटिन्यूसली लगभग बारिश हो रहा है वेस्ट कोस्ट में, घाट एरियाज में हम लोग चेतावनी दिए हैं, हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का चेतावनी दिए हैं, कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बोल रहे हैं। ये एरिया सेंसिटिव है लैंडस्लाइड्स का और फिर स्ट्रांग विंड की वजह से भी वहाँ जो वेव है सी में वो भी डेंजरस हो रहा है। इसके लिए हम फिशरमैन, फार्मर्स, लोकल पब्लिक और डिजास्टर मैनेजर्स को लगातार वार्निंग दे रहे हैं। इसके लिए हम सावधान रहना चाहिए और आवश्यक कदम लेना चाहिए। तो नियर टर्म में यहाँ पर अच्छी खासी बारिश है, रेड अलर्ट जारी किया गया है यहाँ पर महाराष्ट्र के कई एरियाज के लिए इंक्लूडिंग मुंबई ऑल्सो। और आज हमने हाई टाइड के चलते यहाँ पर कुछ बहुत अस्त व्यस्त भी होते हुए देखा, जिस तरह से मुंबई यहाँ पर कामकाज करती है। लेकिन एक बढ़िया खबर ये भी है कि मौसम विभाग के लिए अब लोकल फोरकास्ट देना संभव हो जाएगा। अर्थ साइंसेज मंत्रालय ने आज भारत फोरकास्ट सिस्टम की शुरुआत की है। ये कैसे काम करेगा, इस पर मौसम विभाग के डीजीएम मोहपात्रा से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के डीजीएम मोहपात्रा है। सर सबसे पहले तो ये भारत फोरकास्ट सिस्टम की आपने शुरुआत की है, क्या फायदा पहुंचेगा, कैसे काम करेगा ये? भारत फोरकास्ट सिस्टम एक अहम कदम है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज का। इसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम वेदर फोरकास्टिंग का बहुत सारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स मिलकर इसको डेवलप किए हैं। एक इंडिजिनस सिस्टम है, कस्टमाइज सिस्टम है। पहले जो हमारा वेदर फोरकास्ट मॉडल था इसका रिजोल्यूशन 12 किलोमीटर था और 12 किलोमीटर मॉडल को लेकर हम ब्लॉक स्तर पर फोरकास्ट दे रहे थे। पंचायत लेवल सर्विसेज हम शुरू किए थे मगर इसके लिए मॉडल नहीं था। ये जो मॉडल है भारत फोरकास्ट सिस्टम, इसका रिजोल्यूशन 6 किलोमीटर है। यानी इस मॉडल में हम पंचायत के क्लस्टर, विलेज क्लस्टर के लिए पूर्वानुमान दे पाएंगे। सिर्फ इतना नहीं, पहले जो मॉडल था इसकी तुलना में इसका एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगा। और हमारे जो मोबाइल ऐप और बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज रिसेंट ईयर्स में डेवलप हुआ है वो सभी में इस मॉडल को लेकर हम पूर्वानुमान देंगे। स्पेशली जो हमारे कृषक भाइयों बहनों हैं, मछुआरे हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है, किसानों को फायदा होगा, पब्लिक डिजास्टर मैनेजमेंट में फायदा होगा। जी, ये तृणमूल स्तर पर इवन से जो फार्मर्स है, फिशरमैन है कि छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो सभी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज के लिए, इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स, इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस सिस्टम के लिए, कोई भी सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर आप ले लीजिए, जैसे कि पावर सेक्टर हो, कि हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, टूरिज्म हो, वो सभी के लिए ये फायदेमंद होगा। और इसमें पंचायत स्तर पर हम पूर्वानुमान देंगे 3 दिन के लिए, और पहले जैसे पूर्वानुमान अभी 7 दिन 10 दिन का चल रहा है वो भी चलेगा। ऑलराइट, तो 2 खबरें यहाँ पर ऑफकोर्स मेट डिपार्टमेंट से आती हुई। एक तो ये कि बारिश की प्रोग्रेस अच्छी है, ऑनसेट मुंबई महाराष्ट्र में हो चुका है, और दूसरा ये कि अब लोकल फोरकास्टिंग यहाँ पर बेहतर तरीके से की जा सकती है। हमारे साथ अब प्रणव शाह भी हैं, प्रोप्राइटर महारानी ट्रेडिंग के। प्रणव हाय, शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले आप कैसे देखते हैं मॉनसून को, जो जल्दी आया है, ज़्यादा भी है, और ओवरऑल
कंजम्पशन और मसाले सुपर फूड्स का प्रोडक्शन को लेकर क्या इम्पैक्ट देखते हैं? ओवरऑल प्रोडक्शन के लिए मनीषा जी ये अच्छा ही है कि बारिश अच्छी पड़े, पर बारिश इतनी भी नहीं पड़नी चाहिए कि जैसे पीछे परेशानी हो हमारे किसान भाइयों को। और प्रोडक्शन के मामले में स्पेशली देखेंगे तो ये टाइम प्रॉपर है, मई जून जुलाई जो बारिश के लिए रहे वो। प्रणव, अगर ओवरऑल अब जीरे की यहाँ पर अगर बात की जाए तो किस तरह की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि फसल कम है, इस तरह की बातें हम यहाँ पर लगातार सुनते रहे हैं। मैम कुछ फसल कम नहीं है। लास्ट भी हमारी बातचीत हुई थी तभी भी ऐसा ही था कि 80 to 90 लाख बैग्स जीरे की आएगी, उसमें से 40 से 45 लाख बैग अभी तक आ चुकी है मंडियों में। हाँ मैम, और गिरागी का सपोर्ट कमजोर है हाल फिलहाल, लोकल और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों की गिरागी कमजोर है मैम अभी। और दूसरा रीजन ये आ रहा है कि चाइना की क्रॉप नेक्स्ट मंथ जून 15-20 तारीख से आना चालू हो जाएगी मैम, और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइना की क्रॉप डबल लास्ट ईयर से है, उसकी मंदी पहले ही आ चुकी है। ऊपर से हम देखेंगे तो 240-45 जीरा गया था, वो अभी 210-15 रुपए के आसपास रह गया है। और आपको लगता है भाव यहाँ पर ठहरेंगे, या जिस तरह की नंबर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको लगता है कुछ और प्रेशर है? मैम देखिए तो ये जो रेट है 205 से 210, ये वैल्यू फॉर मनी बाइंग ट्रेंड, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि बड़ी तेजी आ सकती है, पर 5-10 रुपए की ये भाव में तेजी देख सकते हैं हम आगे, क्योंकि जैसे ही अभी थोड़ी मतलब मॉनसून स्टार्ट होता है वैसे जून 15-20 तारीख से लोकल डिमांड भी स्टार्ट हो जाती है। मई महीना और जून 15 तक कंजम्पशन डोमेस्टिक का बहुत स्लो रहता है मैम। प्रणव, आप काफ़ी सारे यहाँ पर सुपर फूड्स भी करते हैं, और मॉनसून ऐसा समय होता है जहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स, सुपर फूड्स, नट्स एंड सीड्स की जो कंजम्पशन है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ देखते हैं। राइट मैम, ये इसका कंजम्पशन डे बाय डे सुपर फूड्स का बहुत ही बढ़ रहा है। जैसे बात हुई थी लास्ट टाइम, ये टाइम भी मैं बोलना चाहूंगा, चिया सीड्स, किनोआ सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, इसका कंजम्पशन डे बाय डे आप देखेंगे तो ग्राफ बढ़ते ही जा रहे हैं। यंगस्टर्स और आजकल डॉक्टर भी कंसल्टेशन वाले वही बोलते हैं कि सुपर फूड्स ये सब खाइए, हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ाइए। तो सुपर फूड्स डे बाय डे कंजम्पशन बढ़ने वाला है और बढ़ता ही रहेगा। कुछ परसेंटेज है कि इस ग्रोथ से हम क्या ग्रोथ हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं सुपर फूड्स का? सुपर फूड्स का परसेंटेज मैम, मतलब ऑल ओवर देखे तो डे बाय डे इंक्रीमेंट आप समझो, जो पहले 25 to 40% था वो 50 से 60% तक अभी सुपर फूड का टारगेट गया है। तो क्लियरली वो एक नंबर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। और जहाँ तक जीरा की बात है, कुछ उठाव यहाँ पर अब इन तरह से देखने को मिल पाएगा। प्रणव, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जीरा पर, ओवरऑल स्पाइसेस पे और सुपर फूड्स पर भी हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। बल इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। जतिन त्रिवेदी अब हमारे साथ हैं। जतिन नमस्कार, आज के बाजार में आपकी टॉप पिक्स कहाँ हैं? नमस्कार मनीषा, जिस हिसाब से मार्केट की जो भी कंडीशन चल रही है और वॉलेटिलिटी के साथ में जो डॉलर इंडेक्स जो सपोर्ट दे रहा है और रुपया जो है कहीं ना कहीं उसके असर से जो तेजी पकड़ी हुई उसके कारण से हम सभी कमोडिटीज के अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग जो है वो दौर देख रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग जो है थोड़ी सी और कंटिन्यू रह सकती है। गोल्ड के अंदर सेल ऑन राइज का व्यू पॉइंट जो है बना हुआ है 95,750 से लेके 95,900 ये लेवल्स के आसपास प्राइजेस मिलते हैं, तब यहाँ पर सेलिंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपका 96,150 के ऊपर मेंटेन रहना चाहिए, और लोअर एंड पर 95,600 से लेकर 95,500 के टारगेट्स के हिसाब से सेल ऑन राइज की रणनीति जो है गोल्ड के अंदर बना के चलनी है। दूसरा जो एक पिक है मेरा वो बेस मेटल मार्केट के अंदर है। मुझे लग रहा है जिंक और एल्यूमिनियम दोनों ही बास्केट जो है अच्छी खासी बढ़त के साथ यहाँ पे और ट्रेड करते हुए देखने मिल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस के आसपास से ही बाइंग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो 255 के नीचे मेंटेन करना है जिंक के अंदर, और हायर साइड पर 260 से लेकर 262 तक के जो टारगेट्स हो लेके चलना है जिंक के अंदर। ये दोनों ही कॉल्स जो है वो इंटरडे पर्पज से है, सिर्फ डे ट्रेडिंग के हिसाब से इसको व्यू पॉइंट लेकर चलना है। जतिन, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो टॉप ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए देने के लिए। आशा है हमारे व्यूअर्स ने उसका नोट कर लिया होगा। वेल, जाते जाते आपको बता दें कि सोना इस साल में सबसे शानदार परफॉर्मेंट एसेट क्लास बनकर उभरा है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड मस्ट क्लास। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और जी हाँ, आपके सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे लाइव, चाहे बात हो सोना कितना रखना है, गिफ्टिंग पर टैक्सेस कैसे हैं, पोर्टफोलियो में सोने का क्या हिस्सा हो, हेजिंग कैसे की जाए, या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के क्या नियम हैं।
सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब इस वेबिनार में, तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर रजिस्टर करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा।